स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य संस्कृत मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटरमीडिएट में संस्कृत खंड में नवम पाठ महामना मालवीय। तो जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, तो जिनको पुराने वीडियो देखने हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल आर्य संस्कृत मंत्रा की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको विजिट कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो हम मिल जाएंगे। अब तक मैं आपको 8 पाठ के अनुवाद करा चुका हूँ पाठ के। चलिए शुरू करते हैं। नवम पाठ महामना मालवीय। पहले पढ़ेंगे महामनस्सुनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। महामनस्सुनः मतलब होता है महामना यानी महामानव। मदन मोहन मालवीयस्य यानी मदन मोहन मालवीय का, पीछे होता है तो पीछे से आया कहीं उसका होता है का, पीछे से आया तो क्या होता है का। जन्म माने जन्म, प्रयागे प्रयाग माने प्रयाग यानी अभी बोलते प्रयागराज इलाहाबाद, तो प्रयाग मतलब प्रयाग में। प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठित। परिवारे अभवत्, इसमें दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। परिवारे धन अभवत् यानी परिवार मतलब परिवार में, अभवत् माने हुआ। उसका अनुवाद करेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। दोबारा समझेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में अभवत् हुआ था। आगे पढ़ेंगे। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। पहले शब्दार्थ करेंगे। अस्य अस्य होता है इनके, पिता तो पिता है ही, पंडित ब्रजनाथ मालवीय नाम है इनका। संस्कृतस्य अस्य आगे पीछे तो संस्कृत के, सम्मान्य सम्मान मतलब सम्माननीय, विद्वान विद्वान आसित माने थे। अनुवाद करेंगे। अस्य इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। दोबारा समझेंगे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। आगे पढ़ेंगे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान्। पहले इसका शब्दार्थ करेंगे। अयम अयम माने इन्होंने, प्रयागे यानी प्रयाग में, एव माने ही, संस्कृत पाठशालायां यानी संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय ये नाम है महाविद्यालय का, म्योर सेंटर महाविद्यालय, च माने और, प्राप्य माने प्राप्त कर, अत्र मान होता है यहीं, राजकीय विद्यालय, अध्यापन माने शिक्षण कार्य, और आरब्धवान आरब्ध माने प्रारंभ किया। बात करेंगे। अयम इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, कॉमा लगाएंगे, राजकीय महाविद्यालय च ये यहाँ आएगा, और म्योर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर, यहीं राजकीय विद्यालय में शिक्षण कार्य आरब्धवान प्रारंभ किया। दोबारा समझिए। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, कॉमा राजकीय विद्यालय और म्योर सेंटर महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर, यहीं राजकीय विद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ किया। आगे पढ़ेंगे। युवक है मालवीय है स्वकीयेन प्रभापूर्ण भाषणेन जनानाम मनास अमोह यत्। शब्दार्थ करेंगे। पहले मालवीय हैं, स्वकीयेन स्वकीय होता है अपने, प्रभावपूर्ण मतलब ओजस्वी, भाषणेन मतलब भाषण, जनानाम यानी लोगों के, मनास मन को, अमोहयत यानी मोहित किया। युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। दोबारा समझेंगे। युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। आगे पढ़ेंगे। अतः अस्य सुहृदः त प्रांगविवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः।
शब्दार्थ करेंगे पहले। अस्य मान इनके सुहृद, सुहृद बोलते हैं जो हृदय के पास में अर्थात मित्र। तब मान इन्होंने प्राण विभाग, प्राण विभाग बोलते हैं वकील, जो प्राण विभाग करता होता है वकील। पदी माने पद, प्राप्य माने प्रदान कर, देशस्य से आ गया ना तो देश की, श्रेष्ठतरा यानी सर्वश्रेष्ठ, सेवा कर्तुम माने करने हेतु, और प्रेरितवंत माने प्रेरित किया। फिर इसका अनुवाद करेंगे। अतः अस्य इनके मित्रों ने इन्हें वकील की, प्राण विभाग मतलब वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया। द्वारा समझेंगे। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया। किनको? मालवीय जी को, इनके मित्रों ने। आगे देखेंगे। तदनुसारम अयम विध परीक्षा मुत्तीर प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राण विभाग कर्म कर्तु मारभत। शब्दार्थ करेंगे। तदनुसार माने तदनुसार, इसके अनुसार, अयम माने इन्होंने, विधि परीक्षा मुत्तीर्ण, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। विधि बोलते हैं कानून को, परीक्षा परीक्षा होती है, और उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके। प्रयागस्थ यानी प्रयाग के, उच्च न्यायालय, प्राण विभाग कर्म यानी वकालत का काम, कर्तु मारभत यानी करना आरंभ किया। और अनुवाद करेंगे। तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ किया। द्वारा समझेंगे। तदनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना आरंभ किया। आगे पढ़ेंगे। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानांच सम्मान भाजन भवत। पहले शब्दार्थ करेंगे। विधे, विधे बोलते हैं कानून, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञानेन, प्रकृष्ट बोलते हैं उत्तम श्रेष्ठ, ज्ञान माने ज्ञान, मधुरालापेन यानी मधुर धन अलापेन यानी मधुर माने मीठी, अलाप माने बातचीत व्यवहार, उदार व्यवहार, उदार व्यवहार है। चायम यानी च धन अयम यानी और ये, शीघ्रमेव यानी शीघ्रम धन एव यानी शीघ्र ही, मित्राणाम मान मित्र, न्यायाधीशा न्यायाधीश, और सम्मान भाजनम अवत यानी इसमें 3 शब्द बना हुआ है ये। सम्मान, धन भाजनम, धन अभवत, अभवत यानी सम्मान के पात्र बन गए। अनुवाद करेंगे। विधे कानून के उत्तम ज्ञान, कौन लगाएंगे, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के कारण अयम ये शीघ्र ही मित्रों च और न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बन गए। द्वारा समझेंगे। कानून के उत्तम ज्ञान, कौमा मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के कारण ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीश के सम्मान के पात्र बन गए। कहने का अर्थ यह है कि इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि सारे न्यायाधीश और उनके मित्र इनको सम्मान दृष्टि से देखने लगे। अब इसका द्वितीय खंड पढ़ेंगे। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रंशन्ते। इसका पहले शब्दार्थ करेंगे। महापुरुष यानी महान पुरुष, लौकिक, लोग बोलते हैं सांसारिक, प्रलोभनेषु, प्रलोभन बोलते हैं लालच में, लोभ में, बद्धा, बद्धा माने फंसकर, नियत लक्ष्यान यानी नियत लक्ष्य से, न माने नहीं, कदापि यानी कभी भी, भ्रंशत विचलित होते हैं। इसमें न का अर्थ नहीं यहाँ लगेगा भ्रंशत में, यानी विचलित नहीं होते हैं। अनुवाद करेंगे इसका। महापुरुषा जो महान पुरुष होते हैं वे लौकिक सांसारिक प्रलोभनों में, प्रलोभनेषु आ गया ना तो प्रलोभनों में, बद्धा फंसकर, निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। द्वारा समझेंगे। महापुरुषा महान पुरुष
सांसारिक प्रलोभनों में बद्धा फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। आगे पढ़ेंगे। देश सेवानुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। इसका पहले शब्दार्थ देखेंगे। देश सेवा अनुरक्तो अयम, इसमें 3 शब्द बना हुआ है। देश सेवा धन अनुरक्त धन अयम, यानी देश सेवा में अनुरक्त यह है। युवा यानी युवक, उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के से आगे ना पीछे, परिधौ परिधि बोलते हैं सीमा में, स्थातुम माने रहना, न शक्योत 2 शब्द से बना हुआ है ये, न धन शक्नोत यानी नहीं सका। अनुवाद करेंगे। देश सेवा में अनुरक्त यह है, देश सेवा में अनुरक्ता अनुरक्त यह है। युवक उच्च न्यायालय की परिधौ सीमा में नहीं रह सका। बात समझिए। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं रह सका। कहने करते नहीं रह सका मतलब ये है कि ये वकालत तो करते थे ये, लेकिन इनका जो मन था वो देश सेवा में लगा हुआ था, तो चाहते मैं देश की भी सेवा करूं, तो उनका फिर उस वकालत छोड़ करके वो चाहते थे देश की भी सेवा में भी लग जाऊं। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रवृत्तिभ्य अस्यै राष्ट्रनायकैः सह स्वपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण है। शब्दार्थ करेंगे। जो तो नाम है ही पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय हैं, प्रवृत्ति बोलते हैं आदि, अस्यै यानी अन्य, राष्ट्र नायक यानी राष्ट्र के नायक, सहमान होता है साथ, स्वप स्वधन अप यानी वह भी, देशस्य यानी देश के, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, इसमें 3 शब्द बना हुआ है। एक स्वतंत्रता संग्राम धन एव धन अवतीर्ण यानी स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। अनुवाद करेंगे इसका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी कौन, मालवीय जी भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। दोबारा समझिए। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। ये हमारे कौन थे, राष्ट्र नायक थे। राष्ट्र नायक कौन कौन थे, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। तो ये देश के स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे, तो ये भी इसमें कूद पड़े। वकालत काम छोड़ करके जो हमारे मालवीय जी थे ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्याधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। पहले इसका शब्दार्थ देखेंगे। देहल्याम, देहल्या मतलब दिल्ली में, त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंश बोलते हैं 23 को, तो त्रयोविंश में 23 माने वे, यानी त्रयोविंशतितमे का अर्थ हुआ 23वें। कांग्रेसस्याधिवेशने अयम, इसमें 30 मिले बना हुआ है ये। कांग्रेसस्य धन अधिवेशन धन अयम, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, इसमें 200 से बना हुआ है ये। अध्यक्ष पदम धन अलंकृतवान, अध्यक्ष पदम मतलब अध्यक्ष के पद को, अलंकृतवान मतलब सुशोभित किया। अनुवाद करेंगे। दिल्ली में, देहल्याम दिल्ली में 23वें, त्रयोविंशतितमे मतलब 23वें, कांग्रेस के अधिवेशन में अयम इन्होंने अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। दोबारा समझेंगे। दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में
इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। कहने का अर्थ है कि दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वो भी हो रहा था कौन सा, 23वां। तो इस 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष के पद पर हम अपने महामना मालवीय जी को चुना गया। आगे पढ़ेंगे। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोध्यस्य ओजस्व भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीता जाता। एक होता रोलट एक्ट, ये एक्ट का नाम है, जो उसका नाम था रोलट एक्ट। इत्याख्यस्य, इत्याख्यस्य मतलब इत धन आख्यस्य, यानी नाम, इस नाम का कानून। विरोधे अयस, विरोधे से मतलब विरोधे धन अयस्क, यानी विरोध में इनके। ओजस्व भाषणम, ओजस्वी भाषण मतलब ओजस्वी भाषण को, ओजस्वी माने बहुत प्रापूर्ण भाषण, ऐसा भाषण जिससे सब सुनकर सब स्तब्ध रह जाएं, आश्चर्यचकित रह जाएं। तो ओजस्वी भाषण मतलब ओजस्वी भाषण को। श्रुत्वा यानी सुनकर, आंग्ल शासका यानी अंग्रेजी शासक, आंग्ल बोलते हैं अंग्रेजों को, तो अंग्रेजी शासक भीता, भीता जाता, भीता माने भयभीत, जाता माने हो गए। अनुवाद करेंगे। रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। दोबारा समझिए। रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। इन्होंने उस अधिवेशन में जो रोलट एक्ट नामक कानून था उसके विरोध में इतना प्रापूर्ण भाषण दिया कि अंग्रेजी सरकार भी उनके भाषण सुन करके स्तब्ध रह गई। इतना ओजस्वी भाषण था किनका, अपने महामना मालवीय जी का। अंतिम लाइन पढ़ेंगे। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयम वीरः देश सेवा व्रतम न त्यजत। शब्दार्थ करेंगे पहले। बहुवारम यानी अनेक बार, कारागारे यानी कारागार में, निक्षिप्तोऽपि, निक्षिप्त माने जाना, जाने के, अपि माने भी, अयम माने इस, वीर माने वीर ने, देश सेवा व्रतम यानी देश सेवा का व्रत को, ना त्यजत नहीं छोड़ा। अनुवाद करेंगे। बहुवारम अनेक बार, कारागार में, निक्षिप्तोऽपि जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। दोबारा समझेंगे। अनेक बार कारागार में जाने के बाद भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। क्या मतलब है इसका, कि जब इन्होंने विरोध, जब इन्हें रोलट एक्ट का जब विरोध हुआ था तो अंग्रेजी शासक हो गए बहुत भयभीत। जब भयभीत हो गए कि ये तो बहुत बहुत बड़ा वक्ता है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको डाल दिया कारागार में। और कारागार में डालने के बाद, बारोट कारागार में डालने के बाद भी इन्होंने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। अब तृतीय खंडम पढ़ेंगे। हिंदी संस्कृता आंग्ल भाषासु अस्य समान है अधिकार है आसीत। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। हिंदी तो हिंदी है ही, संस्कृत आंग्ल भाषासु, इसमें 3 शब्द समाहित हैं। संस्कृत, आंग्ल, आंग्ल कहते हैं अंग्रेजी भाषा को, आंग्ल का अर्थ है अंग्रेजी, भाषा से मतलब भाषाओं पर, जहाँ सो आया कहीं सो, उसका अर्थ होता है पर, यानी भाषा सो यानी भाषाओं पर। अस्य, अस्य माने इनका, समान माने सम्मान, अधिकार मतलब अर्थ अधिकार, आसित माने था। अनुवाद करेंगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। किनका, महामना मालवीय जी का। तो समझिए। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर मालवीय जी का समान अधिकार था। आगे बढ़ेंगे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थाना मुत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोत। तो शब्दार्थ करेंगे पहले। हिंदी तो हिंदी है, हिंदू, हिंदू मतलब हिंदू, हिंदुस्थानम मुत्थाय, ये 2 शब्दों से बना हुआ है। हिंदुस्तान धन उत्थानाय यानी हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए। अयम इन्होंने, निरंतर यानी निरंतर लगातार, प्रयत्नम करोत, ये 2 शब्द मिले हुए हैं। प्रयत्नम धन अकरोत यानी प्रयास किया। और इसके बाद करेंगे। हिंदी,
हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने यानी मालवीय जी ने निरंतर प्रयत्न अक्रोध किया। हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए मालवीय जी ने लगातार प्रयास किया। आगे पढ़ेंगे। शिक्षयेव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेत, अतः श्री मालवीयः वाराणस्या काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनं करोत्। पहले शब्दार्थ देखेंगे। शिक्षयेव यानी शिक्षा धन, एव यानी शिक्षा से ही, देश माने देश, समाज यानी समाज, च माने और, नवीन प्रकाश यानी नया प्रकाश, उदित उदित माने उदय होता है, मालवीय मतलब मालवीय जी, वाराणस्या यानी वाराणसी में, काशी विश्वविद्यालय यानी काशी विश्वविद्यालय की, संस्थापनम धन अकरोत, दो शब्द इसमें, यानी स्थापना की। अब इसका अनुवाद करेंगे। शिक्षयेव शिक्षा से ही, देश च और समाज में, नवीन प्रकाश का उदित उदय होता है, अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। समझेंगे द्वारा। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, अतः मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पढ़ेंगे। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचयत, जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुतम धनमस्मयी प्रयच्छन्, तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालय भारतीय दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरेव भवति। इसका शब्दार्थ करेंगे पहले। अस्य यानी इनके, इसके, निर्माणाय या निर्माण के लिए, अयम इन्होंने, जनान जन बोलते हैं मनुष्य लोग, तो जन हुआ लोगों से, धनम माने धन, अयाचयत याचना कहते हैं, याचना मतलब मांगना, तो अयाचयत मतलब मांगा, जनाश्च यानी धन, जन धन च यानी और लोगों ने, महत्व इसमें यानी महत्व माने महान, अस्मिन माने इस, ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान रूपी यज्ञ में, प्रभुतम प्रभुतम बोलते हैं बहुत सा, धन असमयी धन यानी धन, प्रयच्छन माने दिया। उसका अनुवाद करेंगे। अस्य इस किसके, अस्य मतलब काशी विश्वविद्यालय के, काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन अयाचित मांगा, च और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन दिया। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान इस ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन दिया। तेन तेन मतलब उससे, निर्मितो अयम यानी निर्मित धन, अयम यानी निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, भारतीय नाम यानी भारतीयों की, दानशीलता मालवीय यानी मालवीय जी के, यशस यानी यश की, और प्रतिमूर्ति धन रिव यानी प्रतिमूर्ति सा, भवत माने सुशोभित हो रहा है। अर्थ करेंगे। उससे निर्मित, उससे मतलब दान वगैरह से, सभी दान दिया था ना, उससे दान से उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता च और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति सा सुशोभित हो रहा है। द्वारा समझिए, यानी दान से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति सा सुशोभित हो रहा है। आगे पढ़ेंगे। साधारण स्थिति को अपि जनः महत्व उत्साहेन मनस्वतया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यम कर्तु क्षमय इत्य क्षमय। यहाँ तक पहले करेंगे। यशस है यानी यश की, च माने और, प्रतिमूर्ति सब सुशोभित हो रहा है। यहाँ से देखेंगे साधारण स्थिति को अपे, इसका अर्थ है साधारण स्थिति का कोई भी, साधारण स्थिति का कोई भी,
जने माने मनुष्य, महतोत्साह यानी महतोधन, उत्साह यानी महान उत्साह, मनस्वतया यानी विचारशीलता, पौरुषेण यानी पुरुषार्थ से, असाधारण यानी असाधारण कार्य भी, कर्तुम माने कर, क्षम माने सकता है, इत्य दर्शयत यानी इस बात को दर्शा दिया। यानी साधारण स्थिति वाला कोई भी मनुष्य महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य भी कर सकता है। इत्य दर्शत इस बात को मनुष्य मूर्धन्य यानी मनुष्यों में विद्वानों में श्रेष्ठ, इस बात को विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दर्शत दिखा दिया। इस बात को विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। आगे देखेंगे, एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधात मारब्धवंत। पहले शब्दार्थ देखेंगे, एतदर्थमेव यानी इस कारण ही, जना स्तव यानी लोगों ने इन्हें, महामना इत्युपाधिना यानी इस उपाधि से, अभिधातुम धन आरब्धवंत है। अभिधातुम होता है संबोधित करना, आरब्धवंत माने आरंभ कर दिया। अनुवाद देखेंगे इसका, एतदर्थमेव इस कारण ही लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से अवधातुम संबोधित करना आरंभ कर दिया। इस कारण ही लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। अब इसका चतुर्थ खंड देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चा सीत। फिर शब्दार्थ देखेंगे, महामना मतलब महामना मालवीय जी, वक्ता धार्मिक नेता, पटु बोलते हैं निपुण, पत्रकार मतलब पत्रकार, च माने और, आसित माने थे। उसका अनुवाद करेंगे, महामना मदन मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता च और निपुण पत्रकार आसित थे। महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और निपुण पत्रकार थे। आगे पढ़ेंगे, परमस्य सर्वोच्च गुण है जन से सैव आसीत, परम धन अस्य यानी परंतु इनका, सर्वोच्च गुण जन सेवा धन एव जन सेवा ही था, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। क्या हुआ इसका मतलब, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्राप अयम जनान दुखतान पीड्यमानाश्चापश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः। शब्दार्थ देखेंगे, यत्र माने जहां, कुत्राप यानी कुत्र धन अप यानी कहीं भी, अयम माने ये, जनान माने लोगों को, दुखतान यानी दुखी, पीड्यमानाश्च पश्यत, इसमें 3 शब्द मिला हुआ है। पहला पीड्यमान, धन च धन अपश्यत, पीड्यमान मतलब पीड़ित, च माने और, अपश्यत माने देखते थे, तत्रैव यानी वहाँ पर, स माने वह, शीघ्रमेव यानी शीघ्रम धन एव यानी शीघ्र ही, उपस्थित हो जाते थे। अनुवाद करेंगे, यत्र से जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी च और पीड़ित देखते थे, वहाँ पर वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। और समझिए, जहाँ कहीं भी ये यानी मालवीय जी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं पर वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायतांच अकरोत, और उसकी सर्वविध बोलते हैं सही प्रकार से, और सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। किसकी, जो भी पीड़ित और दुखी उन्हें मिलता था, उनकी हर तरह से सहायता मालवीय जी करते थे। आगे पढ़ेंगे, प्राण सेवा अस्य स्वभाव एवं सीत,
यानी प्राणी सेवा यानी मनुष्यों की सेवा करना। अस्य मान इनका स्वभाव, एवं आसित यानी ही, आसित माने था, यानी प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था, प्राणी सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आगे देखेंगे। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्ग दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। पहले शब्दार्थ करेंगे। अद्यास अस्माकम, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, यानी अद्य मान अद्य धन अस्माकम, अद्य माने आज, अस्माकम माने हमारे, मध्य अनुपस्थितो अप, यानी इसमें तीन शब्द मिले हुए हैं, मध्य धन अनुपस्थितम धन अप, यानी बीच में अनुपस्थित होते हुए भी। महामना मालवी जी यही है। स्व यश सो अमूर्त रूपेण, इसमें कई शब्द मिले। युस्व, स्व माने अपने, यश सो यानी यश के, अमूर्त यानी अमूर्त, रूपेण माने रूप में, पूरे अर्थ हुआ अपने यश के अमूर्त रूप में। प्रकाशम यानी प्रकाश, किसका प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश। वितरण बांटते हुए, गहन अंधे, अंधे मतलब गहन, तमसी माने अंधकार में, निमग्ना, निमग्न बोलते हैं डूबे हुए, जनान यानी लोगों के, सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग, दर्शयत माने दिखाते हुए, स्थान स्थाने जने जने उपस्थित एवं यानी उपस्थित हैं। अब इसका अनुवाद करेंगे। अद्यास्माकम, अद्य यानी आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मदन मोहन मालवीय जी ज्ञान का प्रकाश वितरण बांटते हुए, गहन अंधकार में डूबे हुए, जनान लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप में उपस्थित हैं। दोबारा समझिए। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मदन मोहन मालवीय जी ज्ञान का प्रकाश बांटते हुए, गहन अंधकार में डूबे हुए, लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान पर और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप में उपस्थित हैं। आगे पढ़ेंगे। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्त येषाम कीर्ति तनो क्वचित। शब्दार्थ देखेंगे पहले। जयंती, जयंती का होता है जय हो। महाभागा यानी महान पुरुष की, ऐसे महाभागा मतलब महान पुरुष की। जन सेवा प्राणा, जन सेवा में प्राणा माने तत्पर रहने वाले। इसका अर्थ हुआ जन सेवा में तत्पर रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जयंती जय हो। दोबारा समझेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। जन सेवा में तत्पर रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जय हो। इसमें जरा मृत्यु भयम, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, जरा धन मृत्यु भयम। जरा बोलते हैं, जर बोलते हैं वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को, और मृत्यु भय मतलब मृत्यु का भय। नास्ति माने नहीं है, ये सब माने जिनके, कीर्ति तनु यानी कीर्ति रूपी शरीर को, और क्वचित माने कहीं भी। जिनके, ये शाम जिनके कीर्ति रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। दोबारा समझिए, बहुत अच्छा है ये। जन सेवा में तत्पर रहने वाले यानी जन सेवा को तैयार रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जय हो, जिनके कीर्ति रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। तो इसका जो संदर्भ होगा वो तो हमने बता ही दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। तो इस प्रकार आपका जो 9वां पाठ है महामना मालवीय वो पूरा होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल
आगे शिक्षा मंत्रालय को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।